बहुत सताया तूने हमें, बहुत रुलाया तूने हमें, नहीं छोड़ेंगे अब हम तुम्हें। अब ख़त्म हो गया इंतज़ार, आखिरकार तेरी हुई हार, नहीं चलेगा तेरा कोई वार। मिल गया हमें एक हथियार, मिल गया हमें एक हथियार। ये पंक्तियाँ किस तरफ इशारा करती हैं दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने कोरोना वैक्सीन को लेकर ये समझा है तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर रफ़ीक, फिजिशियन, पल्स हॉस्पिटल नांदेड़, आज आपको इस वीडियो में कोरोना वैक्सीन और उससे जुड़े हुए चंद डाउट्स और कुछ सवालात जो दिमाग में आते हैं उस पर रोशनी डालूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, लगभग 10 महीने से हम इस कोरोना की महामारी से परेशान थे। कई लोगों की इसमें जानें गई। ना हमारे पास कोई सॉलिड वैक्सीन था, ना कोई दवाई थी। जो भी हम दवाइयाँ दे रहे थे वो टेम्पररी DCGI के अप्रूवल के मुताबिक दे रहे थे। लेकिन ये मुझे आपको आज ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि आज हमारे पास एक कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीन आ गया है, मौजूद है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया है कि कोरोना का वैक्सीन अभी उसको अप्रूवल दे दिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसमें से भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है वो 100% हमारे देश में बनाया गया है, मेड इन इंडिया है। दोस्तों, कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 3 ट्वीट किए हैं और उस ट्वीट में उन्होंने देश भर के सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और कोरोना के योद्धा यानी कोविड वॉरियर्स सबको बधाई दी है और सबका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। और उन्होंने ये बात बताई है कि ये स्वदेशी वैक्सीन, कोवैक्सीन, जो हमारे देश में बनाया गया है, ये एक हमारे देश के आत्मनिर्भरता की तरफ और एक कदम है। और उन्होंने इस बात पर काफ़ी अपने आप पर गर्व महसूस किया है और वाकई में ये गर्व की बात है भी। लेकिन दोस्तों, इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी लोगों के जहन में, दिमाग में कुछ सवालात हैं। तो देखते हैं सवालात क्या हैं और उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सब में पहला सवाल है, ये दोनों वैक्सीन्स में से अच्छा वैक्सीन कौन सा है? क्या दोनों वैक्सीन लेना ज़रूरी है? तो दोस्तों, दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे हैं। जो भी आपको पहले मिले उसे अपनाना चाहिए। आप जितने जल्दी वैक्सीन लोगे उतने जल्दी आप में इम्यूनिटी आएगी और उतने ही चांसेस आपको इन्फेक्शन के होने में कम रहेंगे। इसलिए जो भी वैक्सीन आपको पहले मिलता है उसे जल्दी अपना लें और उसे ले लें। इसके बाद में क्या ये वैक्सीन सेफ़ है? ये क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? ये एक आम चर्चा का विषय है। हर कोई साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इस वैक्सीन की बात कर रहा है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये बिल्कुल 100% सेफ़ वैक्सीन है। इसको बिल्कुल आसानी से और कंफर्टेबली इसको लिया जा सकता है। इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि सिर्फ कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हल्की बुखार का आना, इंजेक्शन की जगह पर दर्द का होना, हल्की सी कमज़ोरी, सर दर्द वगैरह, जिसको कि आम तौर पर 1 या 2 दिन में अपने आप ये चीज़ें कम हो जाती हैं। या अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो टाइनोलॉल नाम की दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, इसको आसानी से हम ले सकते हैं। इसके बाद में तीसरा सवाल है, वैक्सीन लेने के बाद क्या हम बेफिक्र बिना मास्क के ट्रैवलिंग कर सकते हैं या इधर उधर जा सकते हैं? दोस्तों, जी नहीं कहूँगा मैं इस सवाल को, क्योंकि इस वैक्सीन को लेने के बाद में आप में इम्यूनिटी तो आ जाएगी, आप में सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का रेट कम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में ये वैक्सीन लेने के बाद में सर्दी, ज़ुकाम या नाक में से पानी वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, दूसरों को लग सकता है। तो जब तक आपके देश में, आपके एरिया में कोविड के इन्फेक्शन का रेट ड्रास्टिकली कम नहीं हो जाता, तब तक मास्क लगाना ज़रूरी है। तो मास्क ज़रूर लगाएं और लगाएं, बिल्कुल इसे बंद ना करें मास्क लगाना। इसके बाद का अगला सवाल है, अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है, उसमें एंटीबॉडीज़ मौजूद है, तो क्या उसने फिर से कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। हमें जब कोविड का इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं।
ये एंटीबॉडीज़ नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। जब आप कोरोना का वैक्सीन लेंगे तो ये एकदम पर्टिकुलर उसके वायरस के अगेंस्ट में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ मिलेंगे और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो जिन्हें भी अगर कोविड का इन्फेक्शन इस पैंडेमिक में हुआ रहेगा तो उन्होंने ये वैक्सीन बिल्कुल बिना सोचे समझे लेना है, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद का अगला सवाल, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एलर्जी है, मुझे फलां बीमारी है, मुझे फलां दवाइयाँ चालू है, क्या मुझे वैक्सीन लेना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब है यस, जी हाँ, आपने वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ये रिसर्च से देखा गया है कि इस वैक्सीन का किसी भी दवाई से कोई इंटरेक्शन नहीं है और ना कि इससे एलर्जी में और बढ़ोतरी होती है, बल्कि ये उन लोगों में जिन्हें अन्य बीमारी होती है जैसे कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां, उनमें ये वैक्सीनेशन और ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो हर एक ने ये वैक्सीन लेना चाहिए। इसके बाद का अगला सवाल, अगर मेरी इम्यूनिटी कम है तो क्या मैं ये वैक्सीन मेरे लिए सेफ़ है? तो दोस्तों ये लेने के बाद में इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ये जिन लोगों की भी इम्यूनिटी लो है तो उन्हें इस लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लेना चाहिए और ये फ़ायदेमंद है। लो इम्यूनिटी को ये बढ़ाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं है, तो उन्हें बिल्कुल लेना है। जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है उन्हें भी लेना है। इसके बाद का अगला सवाल, क्या ये वैक्सीन बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ़ है? तो दोस्तों इसका मैं जवाब दूंगा कि ये अभी पूरी तरह से इनकी सेफ्टी बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। अभी हमें थोड़ा इसका और इंतज़ार करना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टडीज़ हुए हैं वो लोगों ने ये वैक्सीन को लेकर अडल्ट्स पर, बड़े लोगों पर स्टडीज़ किए हैं। अभी उम्मीद है कि ये वैक्सीन की स्टडीज़ वो बच्चों पर और गर्भवती महिलाओं पर करेंगे और उम्मीद है कि ये वैक्सीन उनमें भी हम आसानी से दे पाएंगे। अगला सवाल, वैक्सीन लेने के बाद हमारे जिस्म में कितने दिन के बाद इम्यूनिटी आएगी और ये इम्यूनिटी कितने दिन तक बनी रहेगी? तो ये दोस्तों देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद में कम से कम 4 से 5 हफ्ते लगेंगे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए। तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क 4 या 5 हफ्ते के बाद वैक्सीन लेने के बाद में काफ़ी कम हो जाएगा। सवाल के दूसरे भाग का मैं जवाब दूंगा कि इसकी इम्यूनिटी का पावर कब तक बना रहेगा। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग 6 महीने से 1 साल तक या उससे ज़्यादा भी इसका असर रह सकता है इम्यूनिटी का। तो इसका ड्यूरेशन 1 साल या उससे ज़्यादा भी रह सकता है, आगे हमें इसका पता चलेगा। इसके बाद का अगला सवाल, क्या कोविड वैक्सीन लेने के बाद हमें इन्फेक्शन तो नहीं होगा कोविड का, या हम ये इन्फेक्शन हमसे किसी और को तो नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे? इसका आंसर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, नो। क्योंकि ये जो वैक्सीन होता है इसमें किल्ड वायरसेस होते हैं, उनका सिर्फ एंटीजन यूज़ किया जाता है और बॉडी उसके ख़िलाफ़ में एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी में इजाफा होगा और इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग होगी और वायरल इन्फेक्शन का, कोविड-19 का होने का रिस्क बिल्कुल नहीं रहेगा और ये होगा भी तो माइल्डर फॉर्म में होगा। और जहाँ तक ये ट्रांसफ़र की बात है तो इसमें जैसे कुछ लोगों में पहले जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम रह सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क ट्रांसफ़र का थोड़ा रहता है, बट आपके सीरियस होने का, आपके सीरियस होकर हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद का लास्ट सवाल, इस वैक्सीन की कीमत कितनी होगी? तो दोस्तों करंट गाइडलाइंस के मुताबिक या कल ही जो मीटिंग हुई है, DCGI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया है कि ये इमरजेंसी के तौर पर बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसका रेट तय नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से सब लोगों के लिए मुफ्त रखा गया है। शुरुआती चरण में ये हेल्थ केयर वर्कर्स, दवाखाने में जो अमला काम करता है, जो सफाई के कामगार हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो लोगों को पहले शेड्यूलिंग में ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा और बाद में ये पूरी जनता को इसका लाभ दिया जाएगा वैक्सीनेशन का। तो दोस्तों यही कुछ सवालात थे जो कोविड को लेकर आजकल हर एक के जहन में है कि ये वैक्सीन लें या ना लें। और मैं ये भी खुशखबरी देना चाह रहा था कि कोविड का वैक्सीन हमारे मुल्क में आ चुका है और वो स्वदेशी मेड इन इंडिया है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपको इसके ऊपर जो भी कमेंट्स करना है, जो भी आपके डाउट्स और भी हैं इस वैक्सीन को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, पोस्ट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।
उसी तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अभी तक अगर आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इस वीडियोस आपको आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं कोई और तारीख को, कोई और दिन, किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।